क्या एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भगवान को पाने के लिए जंगल जा सकता है? क्या अपमान भी जीवन बदल सकता है? और क्या इतनी छोटी उम्र में कोई भगवान को साक्षात पा सकता है? जी हाँ, आज भक्तमाल कथा में हम लोग सुनेंगे भक्त ध्रुव की भक्ति के बारे में। धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज भक्तमाल कथा बालक ध्रुव की अद्भुत भक्ति के बारे में इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह एक केवल कहानी नहीं है, यह है अडिग संकल्प, अपमान से उत्थान और भगवान प्राप्ति का मार्ग। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि से एक पुत्र था, उसका नाम था उत्तम। राजा का झुकाव सुरुचि की ओर अधिक था, इसलिए ध्रुव को वह प्रेम नहीं मिलता था जिसका वो हकदार था। एक दिन छोटा सा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। वह जैसे ही आगे बढ़ा, सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। यह शब्द एक छोटे बच्चे के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। ध्रुव को रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए। मां ने उसे गले से लगाया, लेकिन सच बताया, बेटा, इस संसार में यदि कोई तुम्हारा सच्चा सहारा है तो वो केवल भगवान है। और यहीं से एक बालक के जीवन की दिशा बदल जाती है। ध्रुव ने तुरंत निर्णय लिया कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था है। ध्रुव जंगल की ओर चल पड़ा और रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिले। नारद जी ने कहा, बेटा, तुम बहुत छोटे हो, मात्र 5 साल की अवस्था है और ये मार्ग बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर है। लेकिन ध्रुव का उत्तर था कि मुझे भगवान चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। नारद जी समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। उसका दृढ़ संकल्प, उसकी तेजस्विता देखकर उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बताया कैसे ध्यान करना है। और उसके बाद शुरू हुई इतिहास की सबसे अद्भुत तपस्याओं में से एक ऐसी तपस्या जो सभी को आश्चर्यचकित करती है।
ध्रुव ने तपस्या शुरू की और पहले महीने उसने केवल फल खाया, फिर भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो दूसरे महीने में उसने सिर्फ फल छोड़ करके पत्ते खाने शुरू कर दिए, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो तीसरे महीने में उसने वो भी छोड़ दिया और केवल जल पीकर तपस्या करने लगे। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया और अब केवल वायु पीकर रहने लगे। पांचवें महीने में ध्रुव वायु के साथ ध्रुव एक पैर पे खड़े होकर के पूर्ण ध्यान में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक को चिंता होने लगी। पूरी पृथ्वी जैसे स्थिर हो गई और फिर उन्होंने वायु को रोककर बिना वायु के ही तपस्या शुरू कर दी। ऐसी अवस्था में पूरे वातावरण में एक आकुलता छा गई। सभी लोग अकुलाहट में आ गए और इस दशा को देखकर अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके सामने, ध्रुव के सामने भगवान खड़े थे। एक छोटा सा बालक। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और भगवान को देखा। वो क्षण भर शब्दों से परे था। ध्रुव के पास बोलने को शब्द ही नहीं थे। वो अवाक सा देख रहा था। तब भगवान ने अपने शंख से उसके मुख पर स्पर्श किया और ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने कहा, बेटा, तुमने इतनी छोटी उम्र में जो किया है वह महान ऋषि भी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु ने ध्रुव को वरदान दिया कि तुम सदा अटल रहोगे और आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित हो जाओगे। और उसी का परिणाम है कि आज भी ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा में दिखता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि अपमान अंत नहीं होता, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उम्र मायने नहीं रखती, संकल्प मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात, सच्ची भक्ति से भगवान भी प्रकट होते हैं। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली कथा में हम जानेंगे प्रहलाद की अद्भुत भक्ति।
तब तक सभी को जय जय श्री राम।